हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने आज की इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पोजीशन ऑफ लाइन। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी कॉर्ड की इक्वेशन, फोकल कॉर्ड के बारे में, फोकल कॉर्ड के हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले आते हैं, ये सब हमने बात की थी। अब इसके बाद हमारे पास पैराबोला में जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है क्या, पोजीशन ऑफ ए लाइन। मतलब एक लाइन एक पैराबोला के साथ क्या क्या कर सकती है। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये पैराबोला है, ठीक, ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक। अब ये सोचो एक लाइन इसके साथ क्या कर सकती है, एक लाइन इसको दो अलग अलग पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर सकती है लाइक दिस, ठीक बात। एक लाइन इसको टच करते हुए जा सकती है लाइक दिस, ठीक। एक लाइन बिल्कुल बाहर रह सकती है लाइक दिस, या एक लाइन इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है लाइक दिस, ठीक। तो एक लाइन पैराबोला के साथ ये चार तरीके के काम हमारे पास कर सकती है। मान लीजिए हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax है, ठीक। और हमारे पास लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, कि लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और पैराबोला की इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax। अब देखो किसी भी पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो चाहे वो हाइपरबोला हो, पोजीशन ऑफ लाइन देखने का जो तरीका होता है वो एक ही होता है। हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन को इसमें रखते हैं, उससे इक्वेशन बनती है। हमारे पास यहाँ क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दोनों रियल रूट हुए, इसका मतलब लाइन क्या कर रही है, दो बार काट रही है। तो लाइन दो बार काट रही है तो ये वाला केस है, मतलब लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट और इट्स ए कॉर्ड। ये हमारे पास क्या है, पैराबोला की कॉर्ड है। या फिर दो रूट हैं लेकिन इक्वल रूट है, दो रूट हैं लेकिन कैसे हैं, इक्वल रूट है। दो रूट है, इक्वल रूट है, इसका मतलब लाइन पैराबोला को क्या कर रही है, टच कर रही है। द लाइन टचेस द पैराबोला। और अगर हमारे पास कोई भी रूट रियल नहीं है, इसका मतलब लाइन क्या है, बाहर है। लाइन क्या है, बाहर। ये वाला जो है एक रूट है, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मतलब वो क्वाड्रेटिक ना होके वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाए, वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी हमने इसमें रखा, तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a, 2 कॉमन ले लिया तो mc माइनस 2a इंटू एक्स, ठीक, प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ है ना। तो ये अपने आप में क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक आ गई। ये अपने आप में क्वाड्रेटिक आ गई। इफ m इज नॉट इक्वल टू 0, इफ m इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट्स ए क्वाड्रेटिक। इसका मतलब क्वाड्रेटिक है तो दो रूट तो होंगे ही होंगे। अब वो रूट रियल हैं या इमेजनरी हैं या रियल एंड इक्वल हैं, वो कौन डिसाइड करेगा, इस क्वाड्रेटिक का d, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम इस क्वाड्रेटिक का d निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर 4 mc माइनस 2a का होल स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4amc b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक स्टेप इसमें खा गया हूँ मैं, m स्क्वायर c स्क्वायर कट गया, ठीक। इन दोनों से 4a कॉमन ले लिया तो ये हो गया 16a, a माइनस mc, तो d आ गया 16a इंटू a माइनस mc। स्टैंडर्ड पैराबोला है तो a हमारे पास कैसा है भाई, पॉजिटिव है। a पॉजिटिव है तो सारी की सारी कहानी इस a माइनस mc पे आके टिक गई। किस पे आके टिक गई, a माइनस mc पे। तो अगर a माइनस mc, इफ a माइनस mc इज पॉजिटिव, इफ a माइनस mc कैसा है, हमारे पास पॉजिटिव है। अगर a माइनस mc पॉजिटिव है तो लाइन पैराबोला का दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही है। तो लिख लीजिए लाइन विल इंटरसेक्ट पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, लाइन विल इंटरसेक्ट पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो उसे काटेगी। इसका मतलब लाइन एक किसका तरह काम कर रही है, कॉर्ड की तरह या सीकेंट की तरह काम कर रही है। लाइन इज ए कॉर्ड और ए सीकेंट। अगर a माइनस mc 0 के इक्वल है, इसका मतलब d क्या है, 0 है। इसका मतलब d क्या है, 0 है। इसका मतलब d 0 है तो लाइन कैसी है, लाइन इज टेंजेंट। कि लाइन क्या है, टेंजेंट। कि लाइन
टचेस द पैराबोला एट ए पॉइंट, या लाइन इज ए टेंजेंट। तो a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू a बाई एम। बार बार हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं, इसलिए मैंने c इज इक्वल टू a बाई एम यहाँ पे लिखा है कि c कितना होना चाहिए, a बाई एम के इक्वल होना चाहिए, या a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। और a माइनस एम सी इज नेगेटिव, इसका मतलब लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, कि लाइन ना तो टच करती है, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ना तो टच करती है और ना ही इंटरसेक्ट करती है। तो पहले वाला केस a माइनस एम सी पॉजिटिव, दूसरे वाले केस के लिए a माइनस एम सी 0, और तीसरे वाले केस के लिए a माइनस एम सी नेगेटिव। ये हमारे पास इसमें क्या आ गए, केस आ गए। आपको कहो सर ये चौथे वाला केस क्या है? अब देखो चौथे वाले केस के लिए, फोर्थ केस के लिए यहाँ पे क्या है, m अगर 0 हो जाए, इफ m इज इक्वल टू 0, इसका मतलब लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए या एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल हो जाए, ठीक बात। तो m अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जरूर होगा हमारे पास, भाई x की वैल्यू आएगी और एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक बात। तो m इज इक्वल टू 0, तो लाइन इंटरसेक्ट पैराबोला एट वन पॉइंट, लाइन इंटरसेक्ट पैराबोला एट वन पॉइंट। तो ये हमारे पास पोजीशन ऑफ लाइन है कि भाई लाइन की पोजीशन को हम आखिर किस तरह से डिस्कस करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है पैराबोला लाइन के लिए वैलिड नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर पैराबोला, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर लाइन एलिप्स, लाइन हाइपरबोला, लाइन सर्कल, लाइन एनी 2 डिग्री कर्व। भाई कोई भी हमारे पास 2 डिग्री का कर्व है तो लाइन के साथ हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का d पॉजिटिव, तो लाइन पैराबोला को, लाइन कर्व को 2 बार इंटरसेक्ट करती है। d इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होती है, टेंजेंट होती है। और d नेगेटिव, तो लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, लाइन ना तो टच करती है और ना ही इंटरसेक्ट करती है। पैराबोला में अगर m 0 है तो ये लीनियर है, लीनियर है तो ये उसे क्या करेगी, एक बार कट करेगी। तो ये एक लाइन और एक पैराबोला की पोजीशन को हम आखिर किस तरह से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो c इज इक्वल टू a बाई एम है, दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक। तो किसी भी लाइन को पोजीशन डिस्कस करने का ये हमारे पास तरीका है। जैसे इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो छोटा सा, जैसे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि हमें दे रखा है, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसे अभी हटाया नहीं है, मुझे दे रखा है एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक। मुझे एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस c। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन मैंने लिया है। फाइंड वैल्यू ऑफ c, फाइंड c लाइन इंटरसेक्ट पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि भाई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो उसे कट करे तो उसकी हमारे पास लेंथ, उसका हमारा c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे तो a माइनस एम सी शुड बी पॉजिटिव। a कितना है 2, m कितना है 3 और c है, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो हमारे पास c कितना आ गया, c शुड लेस देन 2/3, कि c 2/3 से छोटा होना चाहिए। c शुड लेस देन 2/3, कि भाई c अगर 2/3 से छोटा है तो लाइन पैराबोला को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी। सही बात। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है हमारे पास कि लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है। हमें एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस 1/3, ठीक। तो क्वेश्चन है फाइंड a सो दैट द लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला। मैं ये हटा देता हूँ, मुझे इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी आगे बस, ठीक है, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसी इक्वेशन को रख लेता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। हाँ, तो फाइंड a क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एक लाइन है और पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू
4ax-3। तो क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ a सो दैट लाइन टचेस द पैराबोला। फाइंड a so that line touches the parabola। अब देखो ये जो पैराबोला है ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। अगर स्टैंडर्ड पैराबोला होता तो मैं c = a/m निकाल के कंडीशन लगा देता। यहाँ पे x की जगह x - 1/3 है। यहाँ पे x की जगह क्या है, x - 1/3। तो या तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करें, x - 1/3 को कैपिटल X माने फिर करें, या फिर सिंपल तरीका है कि भाई इसको 2x - 3 को यहाँ रख दो। तो 2x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax - 1/3। ठीक, अब इसका d 0 कर दो, भाई क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक का d 0 कर देंगे तो d क्या होगा, b स्क्वायर, पहले क्वाड्रेटिक बनाओ, 4x स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 9, ठीक, -12x, ठीक, ये इधर आएगा -4ax, और ये भी इधर आएगा -4, ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगा 4a/3 इज इक्वल टू 0। सही बात। तो यहाँ पे हमारे पास 4x स्क्वायर, x वाला क्या है हमारे पास, x वाले ये दोनों हैं, इन दोनों से 4 कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन लिया, 3 + ax, ये -4 कॉमन लिया, 3 + ax, ठीक है। और आगे बचा क्या, 9 + 4a/3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका d 0 करेंगे, d क्या होगा, b स्क्वायर 16 -4ac, b स्क्वायर कितना होगा, 9 + a स्क्वायर प्लस 6a -4ac, 4 × 4 16ac, a हो गया 16, और गया 9 + 4a/3 इज इक्वल टू 0। ठीक बात। तो यहाँ पे 16 से 16 उड़ गया, 9 से 9 उड़ गया, 16 से 16 उड़ गया, 9 से 9 उड़ गया, तो ये बचा क्या, a स्क्वायर प्लस 6a - 4a/3 प्लस 6a - 4a/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 18, 18 - 4 प्लस 14a/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a या तो 0 है या -14/3 है। ठीक बात। अब a 0 तो हो नहीं सकता, भाई a 0 हो गया तो पैराबोला ही क्या बचेगा, पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम 0 हो जाएगा, तो a 0 वैलिड नहीं है। वैलिड आंसर विल बी -14/3, कि इसका आंसर क्या है, -14/3। या फिर चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, पैराबोला दे रखा है हमें x² इज इक्वल टू 4by। पैराबोला दे रखा है हमें क्या, x² इज इक्वल टू 4by, और लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस c। सही। पैराबोला मैंने अब जो दिया है वो ऐसा दिया है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड या माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, डिपेंड ऑन द साइन ऑफ b। अब x² इज इक्वल टू 4by, y इज इक्वल टू mx प्लस c। फाइंड द कंडीशन सो द लाइन टचेस दिस पैराबोला। फाइंड द कंडीशन, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, फाइंड कंडीशन सो दैट लाइन टचेस दिस पैराबोला। लाइन टचेस पैराबोला, कि लाइन पैराबोला को टच करे। ठीक, फाइंड द कंडीशन लाइन टचेस द पैराबोला। अब देखो पैराबोला अलग है तो c इज इक्वल टू a/m तो यहाँ नहीं लगने वाला है ना, तो हमें इसी तरह का, जैसे c इज इक्वल टू a/m स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास आया, उसी तरीके का हमें क्या चाहिए, कोई रिलेशन चाहिए। तो हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c है, इस लाइन को इसमें रखा, तो x² इज इक्वल टू 4b mx प्लस c। ठीक, या x² -4b mx -4bc इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। सही बात। तो जब भी क्वाड्रेटिक बन रही है, टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, d शुड इक्वल टू 0, कि d हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। तो हमने इसका d 0 कर दिया। d क्या होगा, b स्क्वायर 16 b स्क्वायर m स्क्वायर -4ac, तो ये जाएगा प्लस 16bc शुड इक्वल टू 0। 16 16 उड़ा, b से b उड़ा,
और c इज इक्वल टू कितना आ गया -bm²। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन, c इज इक्वल टू माइनस, मतलब इस पैराबोला की अगर इस लाइन को टेंजेंट होना है तो c कितना होना चाहिए, ये -bm²। स्टैंडर्ड पैराबोला के केस में क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस y² इज इक्वल टू 4x वाले केस में c इज इक्वल टू a/m, c इज इक्वल टू a/m। तो ये हमारे पास बच्चों टेंजेंट, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए टेंजेंट, c इज इक्वल टू a/m, a माइनस mc पॉजिटिव, इसका मतलब लाइन पैराबोला को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने इतनी देर से ये इक्वेशन लिख रखी है, ऐसा इस इक्वेशन में क्या छिपा हुआ है जो आपने नहीं बताया है कुछ ना कुछ तो इस इक्वेशन में होगा जो आप बताने वाले हो। अब देखो इस इक्वेशन से मैं क्या बताने वाला हूँ, जैसे ये हमारे पास पैराबोला दे रखा है, ठीक है, मान लो अगर कॉर्ड है तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड। मैं लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे अभी तक नहीं हटाया था। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड whose इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax और लाइन की इक्वेशन है कॉर्ड की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैं इसकी लेंथ निकालना चाहता हूँ कि इसकी लेंथ क्या है। ठीक, अब जैसे ये जो लाइन है ये इस पैराबोला की अगर कॉर्ड है तो इसे दो पॉइंटों पे काट रही है। एक पॉइंट मान लेते हैं ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, लेंथ का मतलब हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस तो निकालनी है, कि भी लेंथ का मतलब ये है कि हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब x1 y1 x2 y2 इस लाइन पे पॉइंट होंगे, पक्की बात। तो इसका स्लोप m है, तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इज नथिंग बट m। तो y1 माइनस y2 कितना आ गया, m x1 माइनस x2। तो हम इसकी जगह ये लिख देते हैं, तो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 1 प्लस m²। सही बात। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस m²। अब x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है x1 x2 पॉइंट पे, तो x1 x2 पॉइंट आखिर हैं क्या, इस इक्वेशन के रूट, एक x1 एक x2, वे x1 x2 हैं क्या, इस इक्वेशन के रूट है, इसलिए इक्वेशन नहीं हटाई थी मैंने अभी तक मुझे दोबारा लिखनी पड़ती, इसलिए मैंने इक्वेशन अभी तक नहीं हटाई थी। अब यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता था, अंडर रूट 1 प्लस m² को पहले लिख लेता हूं, ये हो गया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2। ठीक, अब x1 प्लस x2 सम ऑफ द रूट्स और x1 इंटू x2 प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहां से लिख सकते हैं। तो यहां पे हम इसे लिख लेते हैं अंडर रूट 1 प्लस m², ठीक है, x1 प्लस x2 मतलब इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस b/a। सम ऑफ द रूट क्या होगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 2 mc माइनस 2a अपॉन m²। ठीक, और x1 इंटू x2 कितना होगा, c² अपॉन m²। तो x1 प्लस x2 लिख देंगे और x1 इंटू x2 लिख देंगे। तो x1 प्लस x2 क्या होगा, 4 कॉमन आ जाएगा अपने पास। ठीक बात, बचेगा कितना, mc माइनस 2a का होल स्क्वायर, m² c² प्लस 4a² माइनस 4a mc, 4 कॉमन ले चुका हूँ, अपॉन m², m² नहीं m की पावर 4 आएगा, सॉरी m की पावर 4 माइनस 4 x1 x2, 4 कॉमन ले चुका हूँ मैं, x1 x2 इज c² अपॉन m²। ठीक, अब इसमें पूरे में एलसीएम लिया या इसमें m² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, m की पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो m की पावर 4 बाहर क्या आएगा, 1 अपॉन m²। ठीक, अंडर रूट ये 4 बाहर आएगा, ये 4 भी बचा बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आ गया, तो बाहर कितना हो गया, 4। भाई 4 स्क्वायर हो गया ना, ये 4 यहाँ पर है,
4 यहाँ से कॉमन लिया तो 4 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर बाहर कितना आएगा 4, तो 4 अपॉन एम स्क्वायर। अब बचा कितना भाई, एम स्क्वायर का तिया पाचा हो गया और यहाँ पे बचा ए स्क्वायर माइनस एम सी, तो ए 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए माइनस एम सी, सॉरी ए माइनस एम सी। सो दैट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है, लेंथ ऑफ कॉर्ड का। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू 4 अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए माइनस एम सी। अब देखो ए पॉजिटिव है स्टैंडर्ड वाले के लिए, 1 प्लस एम स्क्वायर पॉजिटिव है, तो कॉर्ड होने के लिए ए माइनस एम सी कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव होगा तभी हमारे पास लेंथ कैसी आएगी, रियल। तो ये हमारे पास अगर किसी एक लाइन की इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर हमारे पास किसी लाइन की इक्वेशन दी है और पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो हम उसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। और उसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू 4 अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर ए माइनस एम सी। आप सोच रहे होंगे कि सर ये याद करना है कि इतना लंबा चौड़ा फार्मूला। अब देखो यार, याद कर लो तो बेहतर है, नहीं याद करोगे तब भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं काम चलेगा। इसलिए मैंने ये पूरा डेरिवेशन आपको दिखाया है कि अगर आपको फॉर्मूला बाई चांस याद ना रहे तो आप उसको देख सकें कि उसका फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आया है। तो अपने इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, पोजिशन ऑफ ए लाइन और लेंथ ऑफ कॉर्ड, कि कॉर्ड की लेंथ का हमारे पास अगर कॉर्ड की इक्वेशन है तो कॉर्ड की लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा है तो फटाफट इसको लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।